पश्चिम एशिया संकट के कारण जब दुनिया भर में तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कठिन समय भी सरकार कितनी कुशलता से देश की दिशा तय कर सकती है। जहां पर कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल और डीजल को लेकर कई सारी शर्तें लगा दी गई हैं, वहीं मोदी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम जनता को राहत दी है। पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है और यह निर्णय न केवल महंगाई की मार से लोगों को बचाने के लिए है, बल्कि एक संकेत भी है कि मोदी सरकार संकट की घड़ी में भी जनहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटती है। और इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि विपक्ष के तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार ने उन्हें न केवल विफल किया, बल्कि उनकी रणनीतियों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। विपक्ष ने जब लॉकडाउन की अफवाहें फैलानी शुरू की, तो मोदी सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि देश में लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। आज शाम पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे, जिसमें अगले कदम पर चर्चा होगी। बैठक से पहले विपक्ष की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और यह संदेश दिया है कि संकट चाहे जैसा भी हो, भारत सरकार जनता के हित में हर कदम उठाती और आगे भी उठाएगी। मोदी सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि वे न केवल देश की आंतरिक समस्याओं को समझते हैं, बल्कि उन्हें सुलझाने का साहस और क्षमता भी रखती हैं। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि पीएम मोदी का नेतृत्व संकट की घड़ी में और भी मजबूत और स्थिर है और देश की जनता को संकट से बाहर निकालने के लिए वो हर कदम उठा भी रही है। हालांकि लगातार देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पर लोगों के द्वारा अफवाहें भी फैलाई जा रही, लेकिन सरकार की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है जिससे आम जनता को राहत मिले। आज एक्साइज ड्यूटी भी घटाई गई है। पेट्रोल और डीजल दोनों पर करीब 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। पहले 13 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी, जिसे अब 3 रुपए कर दिया गया है। डीजल पर पहले 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिसे शून्य कर दिया गया है। और लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है और लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको लेकर सरकार की तरफ से प्लानिंग भी की जा रही है। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर आलोचना भी कर रही है, सवाल भी उठा रही है, लेकिन मोदी सरकार की जो स्पष्ट रणनीति है उस पर पूरी तरह से सरकार का फोकस है और सरकार की यह कोशिश भी है कि आम जनता को राहत मिले, आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। पर्याप्त मात्रा में एनर्जी के सोर्स भी मौजूद हैं, एनर्जी का स्टॉक भी मौजूद है। एलपीजी की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, पेट्रोल और डीजल की बात करें, करीब 2 से 3 महीने का एनर्जी स्टॉक भारत के पास में पहले से ही मौजूद है। वहीं जो अन्य विकल्प हैं जहां से हम इन एनर्जी को आयात कर सकते हैं, उन पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। पहले 27 देशों से हम क्रूड ऑयल एलपीजी ले रहे थे, जिसे बढ़ाकर अब 41 कर दिया गया। 41 देशों से हम क्रूड ऑयल और एलपीजी मंगा रहे हैं, यानी कि एनर्जी की कोई दिक्कत नहीं है, ना पेट्रोल की दिक्कत है, ना डीजल की दिक्कत, ना ही एलपीजी की कोई दिक्कत है। और इसको लेकर जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसको लेकर लगातार पेट्रोलियम मंत्री, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से लोगों से अपील भी की जा रही है कि इन बातों पर ध्यान ना दें। सरकार पूरी तरह से आपका ख्याल रखने के लिए सक्षम है और उस पर काम भी करती नजर आ रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ। अदिति, देखिए, सरकार की तरफ से लगातार इस बात पर फोकस किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि फिलहाल आने वाले समय को लेकर भारत की सरकार के द्वारा पूरी प्लानिंग की गई है, पुख्ता इंतजाम है, एनर्जी के स्टॉक मौजूद हैं, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही साथ केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगहों पर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। कुछ लोगों की तरफ द्वारा अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि सरकार ठीक से कदम नहीं उठा पा रही। विपक्ष की तरफ से यह भी सवाल उठाए जा रहे, लेकिन सरकार तो भरपूर कोशिश कर रही कि किसी भी तरह की परेशानी जनता का न हो। एक्साइज ड्यूटी में आज कटौती की गई, पेट्रोल और डीजल दोनों पर। बिल्कुल, देखिए, हर संभव प्रयास भारत में हो रहा है। आसपास के एशियन कंट्रीज देखेंगे तो आप डर जाएंगे कि वहाँ पे कैसे आपातकाल स्थितियाँ हैं।
तो जाहिर तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत ने अभी तक स्थिति को सामान्य रखा है। जो हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक स्टॉक होता है जिसको बोलते हैं बैकअप स्टॉक, वो बैकअप स्टॉक को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया सरकार ने। यानी कि वो 60 दिन का स्टॉक तो है ही। इसके अलावा आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भारत के साथ साथ 4 और देशों को शिप जो हैं वो आने की मंजूरी मिल गई है। इसलिए सामान तो आएगा, भले ही थोड़ा डिले होगा क्योंकि कच्चा तेल है, आने में 27 दिन लगते हैं पेट्रोल पंप तक रिफाइन होकर पहुंचने में। तो ये तमाम स्थितियां हैं, चीज़ें थोड़ी स्लो हुई हैं। और पैनिक की बात तो ये है कि देखिए कहीं ना कहीं जनता ने कोरोना काल देखा है, कोरोना का एक व्यवस्थित सरकार का रुख भी देखा और एक अव्यवस्थित रुख जो भी देखा है। पैनिक हुआ, लोगों ने 3-3, 4-4 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख लिए, जिनको ज़रूरत थी उनको नहीं मिल पाए। तो जाहिर तौर पे बहुत नेचुरल है लोगों का रिएक्शन, क्योंकि जो वो लोग हैं, बड़ी संख्या का तबका होता है लेबर, वो बंगाल से यहाँ आते हैं, वो अलग अलग यूपी से, बिहार से, अलग अलग राज्यों से जब आते हैं तो उनका एक अस्थायी घर होता है। अस्थायी घर में आप गैस सिलेंडर कनेक्शन नहीं लेते, तो आप गैस सिलेंडर लेते हैं और महीने भर रोज़मर्रा की तरह से आप छोटा सिलेंडर लेते हैं 300 रुपये, बड़ा सिलेंडर लेते हैं 1000 रुपये। लेकिन अब वही छोटा सिलेंडर भरने में लग रहे हैं 600 रुपये और वही सिलेंडर बड़े सिलेंडर को एक्सचेंज करने में लग रहे हैं 5000 रुपये। ये है पैनिक। तो जो वो लेबर क्लास है एक बड़ी मात्रा का जो शिफ्ट होता है बंगाल, बिहार, इन सबसे मुंबई, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों पर, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि अब वो एक 1200 रुपये 1100 रुपये का सिलेंडर भरने में उनको 5000 रुपये लग रहे हैं। ये एक पैनिक सिचुएशन होती है। दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में ये कहना कि भयावह स्थिति नजर आ रही है। तो भयावह मतलब, और हम कोरोना जैसे उसके लिए तैयार हैं, हमें कोऑपरेशन चाहिए, फिर ऑल पार्टी मीटिंग भी होती है तब बताया जाता है। अभी स्थिति सामान्य है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैनिक से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पैनिक ऑब्वियस है और ज़रूरत है कि सरकार अपने विधानसभा के लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनको घर घर तक पहुंचा के बताएं कि अगर किसी की बहुत क्राइसिस है तो वो जनप्रतिनिधि से संपर्क करे, बातचीत करे। जनप्रतिनिधि आज ही के दिन के लिए होते हैं, ऐसी आपदाओं के लिए होते हैं, जब बाढ़ आ जाए, ऐसी स्थितियां आ जाए तब जनप्रतिनिधि जाकर उनकी मदद करें और इस तरह के हालात हों। तो जाहिर तौर पे लॉकडाउन जैसा जो डर होता है, लोगों को अभी ये नहीं पता कोविड हो जाएगा, क्या घर वापस जाना है, क्या लकड़ियों पे वापस आना होगा, तो ऐसे हालात हैं। अब देखिए विपक्ष का काम है ये पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करना, और अगर आप फर्ज कीजिए कि यही पेट्रोल के दाम बंगाल चुनाव के बाद बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्थिति तो होगी, अगर ये वॉर चली तो सरकार के हाथ में भी क्या होगा? सरकार के हाथ में है कि ज्यादा से ज्यादा ना पेट्रोल के दाम बढ़े और ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो कि किसी भी तरह का ऐसी आपदा लोगों के ऊपर ना आए। लेकिन फर्ज कीजिए ममता बनर्जी हैं, उनकी तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किया, ऐसी नौबत, ऐसी चुनौती का सामना देश की जनता को करना पड़ सकता है। तो लॉकडाउन शब्द का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया, क्यों किया गया जब ऐसी सिचुएशन नहीं थी? ममता बनर्जी कह रही हैं। तो आप ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहिए कि क्या एक दिन पहले ही सब कुछ बताया जाए? क्या आपकी तरह सिर्फ तुरंत फरमान जारी कर दिया जाए, जो कई बार ऑर्डर हो जाते हैं? आपके सरकारी कर्मचारी छठे वेतन आयोग की उम्मीद करते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं कि छठा वेतन आयोग नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में 7वां वेतन आयोग लग जाता है। ऐसा देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। वो अपनी जनता से सीधे संवाद का उम्मीद रखते हैं, अपने विपक्ष को, देश की जनता को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बताना चाहते हैं कि कैसी कैसी स्थिति है, सरकार कहाँ है, ट्रांसपेरेंट, इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम। और लॉकडाउन जैसी स्थिति की बात ये है मानसिक रूप से पहले तो तैयार होने में। और मैं आपसे बात पूछती हूँ, अगर जैसे लॉकडाउन शब्द का आपके पास जहन में आया होगा, आपने कुछ तो कैलकुलेट किया होगा कि मैं घर में राशन थोड़ा रख लेता हूँ, क्या मैं इंडक्शन ले लूँ, क्या मेरे पास और क्या ऑप्शन है, क्या मैं पैदल ऑफिस जा सकता हूँ, अगर घर में बच्चे हैं तो क्या वो वर्क फ्रॉम होम, स्कूल वर्क फ्रॉम, जाहिर तौर पे हमारी प्लानिंग होती है। तो अगर कोई चीज़ 24 घंटे या 4 घंटे पहले ही इन्फॉर्म की जाए, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन में कहा 8 बजे के 12 बजे 500 का नोट वैलिड नहीं रहेगा, तो आप देखा था आपने क्या हुआ था। तो उन पुरानी चीज़ों से सीखकर प्रधानमंत्री अपनी स्थिति साफ रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए आज की तारीख में तो हमें इस बात का धन्यवाद देना होगा, सरकार को दें, अपनी किस्मत को दें कि जिस तरह से फिलीपींस में इमरजेंसी लग चुकी है, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के हालात खराब है, साउथ कोरिया के हालात खराब है, जिस तरीके से एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा हो चुका है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये मालदीव्स की बात करें, वहां पर भी स्थितियां काफी ज्यादा चिंताजनक होती जा रही। पेट्रोल के दाम कई गुना ज्यादा वहां पर बढ़ा दिए गए, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। और भारत में अभी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है।
बिल्कुल कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर ये वॉर 1-1.5 महीना और चलती है, अब आप देखिए कि अभी ट्रूप्स भेजे गए हैं, फ्राइडे सैटरडे को पहुंचने वाले थे ट्रूप्स अमेरिका की तरफ से, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक, तमाम बातें कि पावर प्लांट्स अटैक। फर्ज कीजिए इसका अगर 10% भी कुछ हो जाता है सैटरडे संडे मंडे के बीच, तो ईरान की तरफ से क्या रिटेलिएशन होगा? ईरान तो ये भूल ही गया है कि अगर ये वॉर रुकती है उसके बाद उसके देश का क्या होगा। उसके देश की बहुत तबाही हो चुकी है। अभी ईरान को जवाब देना है यूएसए को हर संभव तरीके से। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको 35 साल लग जाएंगे वापस से रिकूप करने में, लेकिन अगर यूएस की तरफ से इतना भी अटैक होता है तो ईरान का रिटेलिएशन 100x होगा। तो उस स्थिति में भारत क्या ही कर लेगा? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर है तो जाहिर तौर पे हमारी एनर्जी पे डिस्ट्रप्शन आएगा। और सिर्फ वो एनर्जी मतलब ऑयल के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो डीजल भी है, वो फ्लाई करने वाला भी उसका बाय प्रोडक्ट है, जो जब हम प्लेन में जाते हैं तो उसका जो प्लेन का ऑयल है वो भी प्रीमियम ऑयल है, वो भी उसका बाय प्रोडक्ट है। एवरीथिंग इज अ बाय प्रोडक्ट। फैक्ट्रीज चलती हैं जिस तेल से, वो भी उसका बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो पूरी मशीनरी एनर्जी से चलती है, तो ऐसी स्थिति में हॉल्ट तो भारत में भी आएगा। और अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो एक दिन भारत में लॉकडाउन कहना शायद सही नहीं है, फ्यूल सेविंग मोड पे आना पड़ेगा। आपको भी आना पड़ेगा, हमको भी आना पड़ेगा। पैदल आ सकते हैं, पैदल आइए। और जो लोग जाके लकड़ी से, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसको लेकर। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति की उम्मीद हम करते हैं कि बातचीत हो, और शायद इसीलिए कोशिश हो रही है कि बातचीत हो और बीच में कोई दोनों की विक्ट्री का रास्ता निकाला जाए, यही उम्मीद के साथ। लेकिन आपको कंटिजेंसी प्लान बनाना होगा, सरकार बना रही है। लेकिन बहुत दुख की बात होगी अगर ऐसा होता है कि चुनाव के बाद इस पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, चुनाव के बाद ये कहा जाता है कि लॉकडाउन है, तो फिर सरकार पे सवाल उठेगा। भले ही ऐसा होगा कि वो नेचुरल चॉइस होगी, लेकिन तब सवाल उठेगा कि सिर्फ आपको चुनाव प्रचार करना था इसलिए आपने पहले लॉकडाउन नहीं लगाया, और चुनाव प्रचार खत्म हो गया इसलिए लॉकडाउन लगाया। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ अंजलि, कि माफ कीजिएगा, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बंगाल चुनाव जब पिछली बार थे तब कोविड था, कोविड का सेकेंड फेज, और लगातार चुनाव प्रचार हुआ। तीसरे फेज में लोग सवाल करने लग गए कि नरेंद्र मोदी ने तो लॉकडाउन लगाया है, अपील की है, तो वो क्यों जा रहे हैं चुनाव प्रचार? तो उन्होंने चुनाव प्रचार रोक दिया, ममता दीदी ने नहीं रोका, और आपने देखे कि बंगाल में कितने कोविड केसेस आए। इसीलिए शायद बहुत सारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल चीजें भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं, बिल्कुल अदिति, ऐसी अभी नौबत फिलहाल नहीं है कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, क्योंकि भारत पहले से तैयारियों में लगा हुआ है। कोविड जैसी इतनी बड़ी चुनौती का सामना भारत ने किया, तो उसको लेकर भारत सरकार के द्वारा पहले से ही प्लानिंग की गई थी। जो एनर्जी सोर्स है उनके स्टॉक भारत में पहले से मौजूद है। 2 से 3 महीने का स्टॉक भारत के पास में पहले से मौजूद है। 9 से 10 दिनों का इमरजेंसी फ्यूल जो होता है वो स्टॉक हमारे पास मौजूद है। यानी कि दुनिया भर में जब कोहराम मच जाएगा उसके बाद भारत में कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अदिति, एक बात और, आज प्रधानमंत्री मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में 6:30 बजे एक बैठक भी होनी है। ये बैठक कितनी अहम है? देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अब यही बात है, मैं एक बार फिर आपको दोहराना चाहूँ। पहले तो जो आपने एनर्जी स्टॉक की बात की, आप देखिए कि भारत का क्विक इंटेलिजेंस देखिए कि अभी तक तो अमेरिका ये कह रहा था कि रशिया से तेल मत कीजिए। अब अमेरिका इतने फसावड़े में है कि वो कह रहा है कि आप ईरान से भी ले सकते हैं, आप रशिया से भी ले लीजिए, इस समय किसी भी तरह का सैंक्शन नहीं है। तो 60 बिलियन बैरल, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। खुद रिलायंस इंडस्ट्री ने 50 लाख बैरल तेल खरीदा है। तो हमने भले ही शॉर्ट टर्म, भले ही बीच का जुगाड़ है, लेकिन हमने तुरंत रशिया से सस्ते में तेल खरीद लिया है, 60 बिलियन बैरल। तो देखिए, भारत अपने ऑप्शंस देख रहा है, स्टोरेज ईरान से भी यदि बातचीत चल रही है, तेल खरीदने को लेकर। ईरान से हम खरीद रहे हैं, ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब हमारा एक शिप जो है सी बर्ड पहुंच जाएगा मैंगलोर। तो जाहिर तौर पे ये हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। अब आपने कहा कि मुख्यमंत्रियों से बातचीत बेहद इंपॉर्टेंट है। जब कोरोना था या ऑपरेशन सिंदूर था, हमें खासतौर पर जो बॉर्डर के राज्य थे सबसे बातचीत करने की जरूरत थी। अब इसी एनर्जी क्राइसिस को फ्यूल सेविंग मोड को लेकर राज्यों से पूछा जाएगा कि आपके पास क्या स्टॉक है, क्या स्थितियां हैं, किस किस तरीके से आपके हालात हैं, आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं ये फिर मैं कहूं लॉकडाउन या फ्यूल सेविंग मोड पे जाने से पहले की ये तैयारियां हैं।
अलर्ट मोड पे हैं हम। तो इसलिए अब इसमें चुनावी राज्य नहीं होंगे, क्योंकि चुनावी राज्य का एक अलग तरीके से देखा जाएगा, तो चुनावी राज्यों से बातचीत अलग होगी, लेकिन बाकी राज्यों से, मुख्यमंत्रियों से, चीफ सेक्रेटरी से यहाँ पर बातचीत हो रही है। उनसे पूरा डेटा फीड लिया जाएगा और उनको फीडबैक दिया जाएगा कि हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, कैसे कैसे बिजली सेव, कैसे कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम कैसे ट्रिगर या फिर उस फाइनल पॉइंट पे जा सकते हैं। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल सरकार की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है कि किसी भी सिचुएशन में सरकार आपके साथ में खड़ी है। हर एक चुनौती से निपटने के लिए सरकार की तरफ से पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। रही बात एनर्जी सोर्स की, तो फिलहाल जो क्राइसिस दुनिया भर में देखने को मिल रही है, भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। 2 से 3 महीने का स्टॉक है और 2 से 3 महीने में सरकार के द्वारा अन्य विकल्प जो भारत के पास में मौजूद हैं, चाहे रसिया हो, ईरान हो, वेनेजुएला हो, इन देशों से भी भारत तेल खरीदने की बड़ी तैयारी कर रहा है। यानी कि 2 से 3 महीने में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होता है, यहां से हमारा तेल और एलपीजी भारत नहीं पहुंच पाता है, तो अन्य जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अन्य जो विकल्प हैं, वहां से भी भारी मात्रा में क्रूड ऑयल, एलपीजी भारत आने लगेगी। तो फिलहाल कोई भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत भी करेंगे। राज्यों में किस तरह की स्थितियां फिलहाल हैं और राज्य सरकारें इसको लेकर किस तरह से काम करें, क्योंकि कुछ राज्यों में देखा गया था कि पेट्रोल पंप पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है, किस तरह से उनसे अपील की जा रही है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत करेंगे।